तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा। कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, कुछ समय पहले रणबीर कपूर की शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जो कि डिजास्टर साबित हुई। संजू के 4 साल बाद उन्होंने शमशेरा से वापसी की, लेकिन सफलता हाथ न लग सकी। अब रणबीर कपूर अपनी नई फिल्म की तैयारियों में जुट चुके हैं। वाइफ आलिया भट्ट के साथ उनकी ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली है और इसके प्रमोशन में वो लगातार जुटे हुए हैं। वहीं प्रमोशन के दौरान चेन्नई में हाल ही में प्री रिलीज स्क्रीनिंग रखी गई, जहां से पहला रिव्यू सामने आया है। यह रिव्यू बाहुबली और RRR जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर SS राजामौली ने किया है। वो हाल ही में ब्रह्मास्त्र टीम के साथ नजर आए थे और अब उन्होंने फिल्म पर अपना रिएक्शन भी दिया है। SS राजामौली ने ब्रह्मास्त्र को लेकर कहा कि यह फिल्म भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने लेकर आएगी। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ब्रह्मास्त्र न केवल सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, बल्कि ये साल की सबसे महंगी प्रेजेंट्स में से एक है। राजामौली ने कहा, अयान ने एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना देखा था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ये फिल्म अस्त्रों की शानदार दुनिया है जो अपने इतिहास, अपने पुराणों से सीखी है। राजामौली ने ब्रह्मास्त्र और इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा, अयान ने जो दुनिया बनाई है उसे बनाना आसान नहीं है। एक ऐसी शक्ति बनाई है जिसकी अभी कुछ सीमाएं हैं। उसने एक बड़ा खलनायक बनाने की गुंजाइश भी बनाई। बुराई पर जीत के लिए, अच्छाई के संघर्ष के लिए। ये परियों की कहानी की तरह नहीं है, ये अस्त्रों की कहानी कहने का एक अलग तरीका है। ये चीज मुझे ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उम्मीद करता हूं कि इसे दर्शकों को इतना ही प्यार मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग कर पाएगी या इसे भी बॉक्स ऑफिस के सूखे का दंश झेलना पड़ेगा। देखा जाए दोस्तों, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आप लोगों को अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। हालांकि शाहरुख खान लीड रोल में नहीं है, बल्कि कैमियो में है। अभी हाल ही में उनका एक टीजर वीडियो भी सामने आया था। उनका कैरेक्टर सामने आया कि वो वानर अस्त्र यानी कि हनुमान जी के कैरेक्टर में नजर आएंगे और उनका रोल काफी पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, हनुमान जी जिनके पास 8 सिद्धियां थी। शास्त्रों में हनुमान जी के भगवान शिव का 11वां यानी कि रुद्र अवतार माना गया है। कहते हैं कि भगवान जी को यह अवतार उन्हें भगवान शिव और इंद्र की पूजा के बाद मिला। इसी वजह से हनुमान जी अत्यधिक तेजस्वी, गतिमान और सर्वगुण संपन्न माने जाते हैं। रावण को खत्म करने में हनुमान जी एक अहम कैरेक्टर में थे। भगवान हनुमान सेमरू पर्वत के वनराज केसरी और माता अंजना के पुत्र माने जाते हैं। माता अंजना अत्यधिक तेजस्वी और धर्मात्मा स्त्री थी। साथ ही योग विद्या में काफी कुशल थी। योग विद्या से उन्होंने वायु की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है। अब अगर बात करें हनुमान जी की उन 8 सिद्धियों के बारे में, तो सबसे पहले है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी अपने खुद के स्वरूप को छोटा कर सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी हाइट से बहुत ही छोटी। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी एंटमैन, उसमें कैसे वो पहले नॉर्मल रहता है और फिर बहुत ही छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही हनुमान जी हैं, उनके पास अणिमा सिद्धि है, वो नॉर्मल से बहुत छोटे हो सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। इसमें हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा कर सकते हैं। अगेन हम एंटमैन का एग्जांपल है, तो पहले वो छोटा होता है, नॉर्मल होता है, फिर अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी, तो जब वो समुद्र को क्रॉस करते हैं तो इन दोनों शक्तियों का यूज करते हैं। पहले वो बहुत छोटे हो जाते हैं और फिर वो जो असुर रहती है उसके मुंह में चले जाते हैं, फिर अचानक से बहुत बड़े हो जाते हैं। तीसरी सिद्धि की बात करें तो लघिमा। इस सिद्धि के बारे में कहा जाता है कि इसमें हनुमान जी अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेते हैं, हवा की तरह। चौथी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी अपने शरीर को जमीन पर जमा सकते हैं। रामायण में एक ऐसा सीन भी था जहां हनुमान जी अपने पैर को जमा कर बैठे होते हैं और लोग उनके पैर को उठाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि रावण भी खुद उठकर आता है उनके पैर को उठाने के लिए। नंबर 5 है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि के कारण हनुमान जी तीनों कालों का दर्शन कर सकते हैं। नंबर 6 है प्राकम्य सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी को समाधि की अवस्था में रहने की क्षमता थी। समाधि तो आप लोगों को पता ही होगी। नंबर 7 है विशित्व सिद्धि। अब कहा जाता है कि इस सिद्धि से हनुमान जी लोगों को प्रभावित कर लिया करते थे। और नंबर 8 है ईशित्व, जहां कहा जाता है इस सिद्धि के बारे में कि मृत्यु को प्राप्त लोगों को भी वो जिंदा कर सकते थे इस शक्ति से, इस सिद्धि से। तो ये टोटल 8 सिद्धियां हैं, ये टोटल 8 शक्तियां हैं जो हनुमान जी के पास थी। इन शक्तियों की वजह से वो पावरफुल भगवान माने जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र फिल्म में हमें इन्हीं सब अस्त्रों के बारे में पता चलेगा, इन्हीं शक्तियों के बारे में पता चलेगा, जिसकी वजह से फिल्म हमें अपनी ओर खींचती है और एक्साइटमेंट का एक अलग डोज देती है।
वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहे बॉलीग्राडो स्टूडियोज।